हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम 6th क्लास की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन की 5th स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी का टाइटल है तानसेन। जो कहानी है एक शरारती बच्चे की जो बहुत फेमस हो जाता है। शरारत करके भी कोई फेमस होता है क्या? देखते हैं इस स्टोरी में, पढ़ के बड़ा मजा आ जाएगा। मजा आ जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, कोई डाउट है, किसी तरह की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर देना, ठीक है। चलिए सबसे पहली लाइन देखते हैं प्यारे बच्चों। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद था, यानी वो अकेला बच्चा था उनका। नॉटी, बहुत ही शरारती था, बट टैलेंटेड, लेकिन वो प्रतिभावान था, उसमें टैलेंट भरा हुआ था। ही इमिटेटेड, वह नकल किया करता था, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की आवाज की, एंड एनिमल्स, जानवरों की आवाज की नकल किया करता था, परफेक्टली, बिल्कुल हूबहू। जैसे जानवरों की आवाज होती है, जैसे पक्षियों की आवाज होती है, वैसी ही आवाज निकाल दिया करता था। कौन? तानसेन। बड़ा शरारती बच्चा था। नेक्स्ट लाइन देखिए। वंस, एक बार क्या हुआ, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू फ्राइटन, डराने की। किसको डराने की? अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का एक समूह था, उसको डराने की कोशिश की। कैसे? बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, उसने टाइगर की आवाज निकाल करके, टाइगर की तरह दहाड़ करके उस ग्रुप को डराने की कोशिश की। क्या वो ग्रुप डरता है? क्या कुछ और होता है? पढ़ते हैं आगे, देखिए। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, शायद आपने तानसेन का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, वो बहुत ही महान संगीतकार था। आवर कंट्री, हमारे देश का। हैड प्रोड्यूस्ड, जिसको हमारे देश ने प्रोड्यूस किया था, पैदा किया था, तैयार किया था। किसको? तानसेन को। कौन था? अरे बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। समझ में आ गया? आगे देखिए। अ सिंगर, एक गायक थे, कोल्ड, जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा। क्या नाम था गायक का? मुकुंदन मिश्रा। एंड हिज वाइफ, और उसकी धर्म पत्नी, लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर, जो बेहत में रहती थी, ग्वालियर के आसपास था, जो गांव कह लो या जगह कह लो, वहां पर वो रहती थी। किसकी पत्नी? मुकुंदन मिश्रा की पत्नी, ठीक है। आगे देखिए। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनका इकलौता बेटा था। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट कि ही वॉज नॉटी चाइल्ड, वह बहुत शरारती बच्चा था। ऑफ्टन, अक्सर, ही रैन अवे, वह दौड़ के भाग जाया करता था, टू प्ले, खेलने के लिए चला जाता था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में भाग जाता था खेलने के लिए। एंड सून, और बहुत जल्दी, लर्नड, उसने सीख लिया, टू इमिटेट, नकल करना सीख लिया, परफेक्टली, बिल्कुल हूबहू, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों की आवाज और जानवरों की आवाज को हूबहू नकल करना वो सीख गया था। कौन सीख गया था? तानसेन सीख गया था। आगे देखिए प्यारे बच्चों। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास। वो ट्रेवलिंग, वो एक बार यात्रा कर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट, उस जंगल से यात्रा कर रहे थे, विद हिज डिसिपल, अपने शिष्यों के साथ। कौन यात्रा कर रहे थे? स्वामी हरिदास। किसके साथ? हाँ, किसके साथ? अपने शिष्यों के साथ कर रहे थे। टायर्ड, थके हुए थे बहुत ज्यादा। द ग्रुप, पूरा का पूरा समूह, जो वो यात्री थे सारे थके हुए थे। सेटल्ड डाउन, वो नीचे बैठ गए, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। अ शेडी ग्रूव, एक छाया पुंज के नीचे बैठ गए। सेडी ग्रूव होता है प्यारे बच्चों, जो वृक्षों का झुंड होता है, जिनमें से सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी गुजर नहीं पाती। बहुत ही छायादार वृक्ष होते हैं वो, और बहुत गहरी छाया होती है, वहां पर वो रेस्ट करने के लिए बैठ गए। आगे देखिए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देख लिया। किसने देखा? तानसेन ने देख लिया। आगे देखो। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, तानसेन ने अपने आप को कहा, हाँ
जंगल में स्ट्रेंजर्स, अजनबी आदमी, जंगल में अजनबी आदमी आ गए हैं। इट विल बी फन, बड़ा मजा आएगा। टू फ्राइटन देम, इनको डरा करके बड़ा मजा आ जाएगा, मैं आज इनको डराऊंगा। आगे देखिए, ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। एंड रोल्ड लाइक अ टाइगर, और उसने टाइगर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया, ऐसे दहाड़ना शुरू कर दिया। द लिटिल ग्रुप, वो छोटा सा जो समूह था, ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का, स्कैटर्ड, वो बिखर गया, इन फियर, डर के मारे। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, वो सारा का सारा समूह इधर उधर बिखर गया। बट स्वामी हरिदास, लेकिन स्वामी हरिदास ने कॉल्ड देम टुगेदर, उन सभी को वापस बुला लिया, एक साथ इकट्ठा कर लिया। किसने? स्वामी हरिदास ने इकट्ठा कर लिया। आगे देखिए प्यारे बच्चों, डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, स्वामी हरिदास ने कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते, वो हमेशा खतरनाक नहीं होते, कुछ प्यारे भी होते हैं, दोस्ताना भी होते हैं, सारे के सारे खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ देखते हैं ये टाइगर कैसा है, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। आगे देखिए, सडनली, अचानक से क्या हुआ प्यारे बच्चों, वन ऑफ हिज मैन, उन यात्रियों में से एक ने सा, देख लिया, अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से लड़के को देख लिया, हाइडिंग, जो छुपा हुआ था, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था छोटा सा लड़का, वो देख लिया। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड, उस आदमी ने कहा महाराज देयर आर नो टाइगर्स हेयर, यहां पर कोई टाइगर वाइगर नहीं है, कोई नहीं है यहां पर। ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये शरारती बच्चा है जिसने ये गड़बड़ की है, टाइगर तो है ही नहीं। समझ में आ गया ना? लाइक कर दीजिए वीडियो को यार, कर दीजिए, अगर लाइक करोगे बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेगी। हाँ। आगे देखिए, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी, कोई दंड नहीं दिया, कोई डांटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वह तानसेन के पापा के पास गया, एंड सेड, और उसने कहा, स्वामी हरिदास ने कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत शरारती है, बहुत शरारत करता है आपका बेटा। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन बहुत प्रतिभावान भी है, इसके अंदर टैलेंट भी छुपा हुआ है। आई थिंक, मेरा ये मानना है, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं इस बच्चे को बहुत बड़ा और बहुत अच्छा गायक बना सकता हूं। बड़ा टैलेंटेड है, शरारती भी है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा गायक बना सकता हूं। किसने कही ये बात? ये बात कही स्वामी हरिदास ने। आगे देखिए, तानसेन वॉज 10 years old, तानसेन सिर्फ 10 साल का था। When he went away, जब वह चला गया था, with स्वामी हरिदास, किसके साथ? स्वामी हरिदास के साथ चला गया था। कितने साल का था? 10 साल का था। आगे देखिए, he lived, वह वहां पर रहा, with him, स्वामी हरिदास के साथ, for 11 years, वह 11 साल तक उसके साथ रहा, स्वामी के साथ रहा। लर्निंग म्यूजिक सीखता रहा, एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत बड़ा गायक बन गया। कौन बन गया? तानसेन बन गया। ओके, आगे देखिए, एट अबाउट दिस टाइम, इस समय तक, हिज पेरेंट्स डाइड, उसके मम्मी पापा गुजर चुके थे। आगे देखिए, मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश, उसके पापा की, जो कौन थे? मुकुंदन मिश्रा, उनकी मरते हुए एक विश थी, एक तमन्ना थी। क्या थी? वॉज दैट तानसेन शुड विजिट, कि तानसेन को जाना चाहिए मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, मोहम्मद घोष के पास जाना चाहिए, जो ग्वालियर के थे, वहां पर उनके पास जाना चाहिए, मिलने जाना चाहिए। किसको? तानसेन को जाना चाहिए। किसकी तमन्ना थी? उसके पापा की तमन्ना थी। क्या नाम था पापा का? पापा का नाम था भाई मुकुंदन मिश्रा। समझ में आ गया? आ गया जी, आ गया। आगे देखो, मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, मोहम्मद घोष बहुत ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा बहुत लंबे समय से उसके भक्त रहे हैं, उनकी भक्ति किया करते थे, उनकी जो है उनकी तारीफ किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। आगे देखिए, एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उसके पास जाया भी करते थे।
तानसेन के पापा किसके पास जाया करते थे? मोहम्मद घोष के पास जाया करते थे। आगे देखिए, व्हाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते हुए विद मोहम्मद घोष के साथ तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तानसेन को वो महल में ले जाया गया, दरबार में ले जाया गया। किसके दरबार में? रानी मृगनैनी के दरबार में उसको ले जाया गया। किसको? तानसेन को ले जाया गया। आगे देखिए, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो रानी मृगनैनी थी वो भी अपने आप में बहुत बड़ी गायिका थी, बहुत बड़ी संगीतकार थी। आगे देखिए, देयर ही मेट, वहां पर तानसेन मिला, एंड मैरिड, और उसने शादी भी कर ली, वन ऑफ द लेडीज, एक औरत से, ऑफ द कोर्ट, उस दरबार में रहने वाली एक औरत से शादी कर ली। किसने? तानसेन ने कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम था हुसैनी। किसका नाम? तानसेन की वाइफ का नाम था, उस औरत का नाम जिससे उसने शादी की थी, हुसैनी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे शादी की? अरे हुसैनी से शादी की भाई। आगे देखिए, हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास इज डिसिपल, स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। ये वाली औरत हुसैनी, तानसेन की वाइफ भी उसकी शिष्य बन गई। ओके, आगे देखिए, तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, दोनों के 5 बच्चे हुए। तानसेन के और हुसैनी के 5 बच्चे हुए, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो संगीत के माहिर निकले, बहुत ही संगीत में रुचि रखने वाले निकले। आगे देखिए, तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, तानसेन अब तक, इस समय तक बहुत ज्यादा फेमस बन गया था, हर तरफ उसका नाम हो गया था, उसकी शोहरत फैल चुकी थी, उसका नाम फैल चुका था। समटाइम्स, कई बार, ही सैंग, वह गाया करता था, बिफोर एम्परर अकबर, अकबर शासक के सामने भी गाया करता था। हु वाज सो इम्प्रेस्ड, जो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बाय हिम, तानसेन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि उसने इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इसने अकबर ने तानसेन को कहा कि आप मेरे दरबार में लग जाइए, यहां पर मुझे गाना सुनाया करिए और यहां पर काम करना शुरू कर दीजिए। उस पर जोर दे दिया कि मेरे दरबार में आ जाओ। ठीक है, आगे देखिए, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में चला गया, एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और उस शासक का यानी अकबर का बहुत ज्यादा फेमस बन गया, फेवरेट बन गया, बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया शासक अकबर। किसको? तानसेन को। अकबर वुड कॉल अपॉन, अकबर उसको बुलाया करता था, किसको? तानसेन को, टू सिंग, गाने के लिए, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ड्यूरिंग द डे और नाइट, दिन हो या रात, जब भी उसका मन करता गाना सुनने का, तानसेन को वो बुला लिया करता था। आगे देखिए, क्वाइट ऑफन, अक्सर, ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस, वह तानसेन के घर में भी चला जाया करता था, टू हियर हिम प्रैक्टिस, उसकी अभ्यास सुनने के लिए। जब वो गाने का अभ्यास करता था तो उसके घर भी पहुंच जाया करता था। कौन? अकबर पहुंच जाया करता था। आगे देखिए, ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, अकबर ने तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए, बहुत सारे उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, वहां पर बहुत सारे जो कोर्ट में काम करने वाले थे ना, कोर्टियर्स, वो उससे जलने लगे उससे। किससे? तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड, उन कोर्टियर्स ने कह दिया, हम चैन से सांस नहीं ले सकते जब तक तानसेन मौत के घाट ना उतर जाए, जब तक तानसेन नहीं मरेगा हम चैन की सांस नहीं ले सकते। आगे देखिए, वन ऑफ द कोर्टियर्स, उनमें से एक ने, शौकत मियां, जिसका नाम था शौकत मियां, उसने क्या किया? हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके दिमाग में बड़ा ही शानदार विचार आया। कौन सा विचार था? देखिए, लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड, उसने कहा चलिए तानसेन से एक गाना, एक राग गाने के लिए कहते हैं। राग का नाम था रागा दीपक, कि ये रागा दीपक गाएगा और उसको गाने के लिए मजबूर करेंगे। ये आइडिया उसके दिमाग में आ गया उस दरबारी के। आगे देखिए, हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे रागा दीपक हमारी कैसे मदद करेगा?
कि हमें तानसेन से छुटकारा मिल जाए, कैसे मदद करेगा? आगे देखिए, इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेस। उसने कहा अगर रागा दीपक को पूरे अच्छे तरीके से गाया गया तो हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि ये सिंगर अपने आप भस्म हो जाएगा, जल जाएगा और राख बन जाएगा। कितना भयानक आइडिया लेके आए हैं। आगे देखिए, तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन बहुत ही परफेक्ट वाला गायक था, बहुत ही शानदार गायक था। इफ ही सिंग्स रागा दीपक, अगर वह रागा दीपक को गाता है, बहुत अच्छे से गाता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। किससे? तानसेन से छुटकारा मिल जाएगा। आगे देखिए, शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियां अकबर के पास गया और कहने लगा, क्या कहा? वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता तानसेन कोई बहुत बड़े गायक है, बहुत बड़े गायक नहीं है। लेट अस टेस्ट हिम, आओ उसका पता करते हैं कि वो अच्छा गायक है या नहीं गायक है। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उसको बोलना महाराज कि वो रागा दीपक गा के दिखाए, अगर वो गा देगा तो हम मान जाएंगे बहुत बड़ा गायक है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, सिर्फ दुनिया के महान गायक ही कैन सिंग इट प्रॉपरली, इस रागा दीपक को ढंग से गा सकते हैं, सिस्टेमैटिक तरीके से गा सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर ने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल तानसेन इसको गा सकता है, रागा दीपक को बड़े शानदार तरीके से गा सकता है, वो बहुत ही शानदार गायक है, वो अच्छा गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया था। क्यों डर गया? बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, वो डर गया था लेकिन अपने राजा की बात को मना नहीं कर सकता था, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था वो। आगे देखिए, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा माई लॉर्ड, मेरे मालिक, मैं ये गाना नहीं, मैं ये राग जरूर गाऊंगा। आगे देखिए, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं, ये रागा दीपक बहुत ही शानदार तरीके से मैं गाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं तैयारी कर सकूं। आगे देखिए, तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, आज तक वो इतना उदास, इतना परेशान कभी भी नहीं हुआ था जितना परेशान आज था, जितना उदास आज था, आज से पहले कभी वो इतना उदास नहीं हुआ था। आगे देखिए, आई कैन सिंग द रागा, मैं इस राग को गा सकता हूं। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कह दिया मैं इस राग को गा सकता हूं। बट द हीट, लेकिन जो गर्मी इट गिव्स, ये देगा, जो गर्मी से पैदा होगी ना, ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, ये सिर्फ जो लैंप है उनको ही रोशन नहीं कर देंगे, उनको ही जला नहीं देंगे, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, ये जो इतनी गर्मी है वो मुझे भी खाक कर देगी, मुझे जला करके राख कर देगी। मैं राग तो गा दूंगा लेकिन मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। ये बात तानसेन ने अपनी वाइफ को कह दी, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, आगे और भी मजा आएगा, देखिए क्या होता है। Then he had an idea, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, एक ख्याल आया। क्या आया? If someone sings रागा मेघ, अगर कोई राग मेघ गाता है ना, राग मेघ दूसरा है, अगर कोई गाता है उसको एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और वो बड़े ही शानदार और अच्छे ढंग से इसको राग मेघ को गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, उससे बारिश हो जाएगी, राग मेघ से बारिश हो जाएगी, राग दीपक से आग लग जाएगी, दोनों एक साथ होंगे, आग लगेगी तो वो बुझ जाएगी। बहुत ही शानदार सा आइडिया उसके दिमाग में आ गया। आगे देखिए, परहैप्स, शायद, आवर डॉटर, हमारी जो बेटी है ना सरस्वती, उसकी बेटी का नाम क्या है? सरस्वती, एंड हर फ्रेंड, और उसकी दोस्त है एक रूपवती, सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती, कुड डू इट, वो इस राग मेघ को गा सकते हैं, वो बहुत शानदार तरीके से इसको गा सकते हैं। ही सेड, तानसेन ने कहा। समझ में आ गया ना? आ गया, लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया कर दो भाई, कर दो लाइक। आगे देखो, He taught the two girls to sing राग मेघ, उसने दोनों लड़कियों को सिखा दिया कि राग मेघ को कैसे गाना है, अच्छे तरीके से कैसे गाना है।
तानसेन ने दोनों लड़कियों को सिखा दिया। कौन सी लड़की? सरस्वती, उसकी अपनी बेटी, और उसकी दोस्त कौन सी फ्रेंड थी? रूपवती। दोनों को सिखा दिया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक दिन रात उन्होंने प्रैक्टिस की, मेहनत की। क्या गाने की? राग मेघ गाने की। आगे देखिए, तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया। क्या बताया? यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतजार करना होगा, टिल द लैंप्स स्टार्ट बर्निंग, जब तक लैंप जलने शुरू ना हो जाएं, जब तक उनमें रोशनी ना आ जाए, जब तक उनमें आग ना लग जाए, तुम्हें इंतजार करना होगा। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, उसके बाद तुम गाना शुरू कर देना। ओके, इंतजार करना जब तक ये लाइट, जब तक ये लैंप ऑन ना हो जाए। आगे देखिए, द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, उसी दिन जो अपॉइंट किया था दिन, जब राग दीपक गाना था, वहां पर पहुंच जाते हैं। द होल टाउन असेंबल्ड, पूरा का पूरा जो राज्य था, साम्राज्य था, कस्बा था, वहां पर इकट्ठा हो गया। टू हियर तानसेन, तानसेन को सुनने के लिए, सिंह रागा दीपक, राग दीपक उसका सुनने के लिए सारा कस्बा, सारा टाउन वहां इकट्ठा हो गया। When he began, जब उसने शुरू किया गाना, टू सिंग, गाना शुरू किया जब उसने, एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई। सून पीपल, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी, इन द ऑडियंस, जो दर्शक थे वहां पर, वर बाथ इन परस्पिरेशन, वो पसीने से नहाने लगे, बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। द लीव्स ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर जो पत्ते थे, ड्राइड अप, सूख गए, एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गए। उसके बाद क्या हुआ? एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे जैसे वो संगीत राग दीपक आगे जारी रहा, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी थे वो मर के नीचे गिरने लगे, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द हीट एंड द वाटर, गर्मी के कारण और पानी की कमी के कारण, इन द रिवर्स, जो पानी जो नदियों में था, बिगेन टू बॉयल, वो उबलने लगा था, पानी उबलने लगा, पक्षी मरने लगे, हवा गर्म हो गई, लोगों के शरीर से पसीने आने लगे, पत्ते सूख गए, इतना तेज वहां पर, इतनी तेज गर्मी हो गई थी वहां पर। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पीपल क्राइड आउट, चिल्लाने लगे लोग, इन टेरर, डर के मारे चिल्लाने लगे, एज फ्लेम्स, क्योंकि जो लो थी, शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से आ रही थी, गरम गरम हवाएं, गरम गरम लो उनकी तरफ आ रही थी, लोग चिल्लाने लगे। एंड लाइटेड द लैंप्स, और वहां के जो लैंप्स थे उनको जो है लाइट कर दिया, उनको ऑन कर दिया, वो चसने लगे, वो ऑन हो गए, उनमें आग लग गई लैंप्स में, लैंप्स के दीपक रोशन हो गए। उसके बाद एट वंस, उसी समय, सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग, सरस्वती ने और रूपवती ने गाना शुरू कर दिया। क्या गाना? राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड आवर, जो आसमान था उसमें बादल छा गए। एंड रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया, तानसेन की जिंदगी बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानी ये बताती है कि इसके बाद तानसेन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी, और अकबर अफसोस कर रहे थे, इस बात का समायाचना कर रहे थे, दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, कि तानसेन को उनकी वजह से इतना सारा दुख झेलना पड़ा, इतनी बड़ी परीक्षा से उसको गुजरना पड़ा। तानसेन को अफसोस हो रहा था, सॉरी तानसेन को नहीं, अकबर को अफसोस हो रहा था। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया, उनको सजा दी। आगे देखिए, when तानसेन गोट वेल, जब तानसेन बिल्कुल ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरा का पूरा जो कस्बा था, पूरा का पूरा उसका साम्राज्य था जो, वो रिजॉइस करने लगा, आनंद मनाने लगा, खुशी मनाने लगा, वहां पर खुशियां छा गई। तानसेन रिमेन्ड, तानसेन रहा, अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में, दरबार में, सिंगर, गायक की तरह रहा, टिल 1585, 1585 तक वह दरबार में गाना गाता रहा। व्हेन ही डाइड, जब वह मर गया, 1585 तक उसने काम किया, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आगे देखिए, ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स,
तानसेन ने बहुत सारे नए नए राग अपने आप बनाए, उनको कंपोज किया, उनको बनाया, नए नए राग उन्होंने अपने आप बनाए। किसने बनाए? तानसेन ने बनाए। आगे देखिए, तानसेन टॉम, तानसेन की जो कब्र है इज इन ग्वालियर, वो ग्वालियर में है। आपसे पूछ सकते हैं तानसेन की कब्र कहाँ है, आपका जवाब होगा ग्वालियर में है। समझ में आ गया? आगे देखो, इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, यह एक ऐसा स्थान है जहां पर जो संगीतकार हैं, जो संगीतकार लोग हैं, बड़े बड़े संगीतकार, वो जाते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं का एक स्थान बन गया है। कौन सा? ग्वालियर। और किसकी टॉम? तानसेन की जो कब्र है वो म्यूजिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। वहां पर अपनी भक्ति अर्पित करते हैं, श्रद्धालु लोग वहां पर अपना मत्था टेक के आते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी शानदार सी स्टोरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो लाइक कर देना, समझ में नहीं आई, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर देना, जो भी करना। बहुत जल्दी इसका टेस्ट भी लूंगा, ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर समरी सब कुछ अभी चलेगा स्क्रीन पे। जो आपने लिखना है, याद करना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है भाई। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।